चंद्रयान 3 को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। ये खुशखबरी है इसरो की तरफ से। चांद के चारों तरफ अब चंद्रयान 3 के सारे ऑर्बिट मैन्युअल पूरे हो चुके हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की 5वीं कक्षा में पहुंच गया। ये 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की ऑर्बिट है। अब चंद्रयान का कोई ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। 16 अगस्त की सुबह करीब 8:38 पर चंद्रयान का इंजन 1 मिनट के लिए ऑन किया गया था, जिसके बाद उसकी ऑर्बिट बदल दी गई। इससे पहले वो 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। अब 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थी। इसके बाद अब तक इसकी 4 बार ऑर्बिट बदली जा चुकी है। पहला ऑर्बिट 164 गुना 18,074 किलोमीटर का था। 6 अगस्त 2023 को ऑर्बिट घटाकर 170 गुना 4,313 किलोमीटर किया गया, यानी चंद्रयान 3 को चंद्रमा की दूसरी कक्षा में डाला गया। इसके बाद 9 अगस्त को तीसरी बार ऑर्बिट बदली गई। तब ये चांद की सतह से 174 किलोमीटर गुना 1,437 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा था। चांद की ऑर्बिट में इसरो चंद्रयान 3 के इंजनों से रेट्रो फायरिंग करवा रहा है, यानी गति धीमी करने के लिए उल्टी दिशा में यान को चला रहा है। इसके बाद 14 अगस्त को चंद्रयान 3 को 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला गया था। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में होंगे। 18 अगस्त की दोपहर 3:45 से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 2:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। सब कुछ सही रहेगा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु में मौजूद सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी ISTRAC के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX से लगातार चंद्रयान 3 की सेहत पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल चंद्रयान 3 के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं। चंद्रमा की 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की करीब करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 पर यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इससे पहले चंद्रयान 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की ऑर्बिट का मतलब होता है चंद्रयान ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी है 163 किलोमीटर। अब 17 अगस्त चंद्रयान के लिए बहुत अहम दिन है। इस दिन इसरो चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग हो जाएगी। चंद्रयान में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक का ये प्रयोग रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन भी करने वाले हैं। लैंडर और रोवर चांद पर पानी की खोज करेंगे। 22 दिन के इस सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर गुना 18,074 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर साफ साफ दिख रहे हैं। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने X यानी जो पहले ट्विटर हुआ करता था उस पर एक जानकारी डाली थी। इसरो ने X पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा मैं चंद्रयान 3 हूं, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया था कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी थी। वो रविवार को 1 बार ऑर्बिट कम कर चुका है। इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन में रेट्रो बर्निंग का कमांड मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स ISTRAC बेंगलुरु से दिया गया था।